की पोल राजधानी में कटाल से बरामद किया गया शराब, प्रशासन को चकमा देकर तस्कर फरार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भड़का हिंदू जागरण मंच, जमशेदपुर में कांग्रेस नेता का फूका पुतला, जल्द माफी मांगने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश में अपराध के मामले में दूसरे पायदान पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखती। इस बाबत पूछे जाने पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह बक्सर जिला के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि रिपोर्ट क्या कहती है ये बात अलग है। 2005 के पहले बिहार में हालात कैसे थे ये किसी से नहीं छिपा है, इस बात को जनता बखूबी जानती है। लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार अपराध में दूसरे स्थान पर है। देखिए, रिपोर्ट से क्या है यथार्थ आप सब लोग भी बढ़िया से जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं और राज्य की जनता भी जानती है। इस राज्य के किसी भी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिए कि 2005 के पहले का आपराधिक स्थिति क्या था, लोगों के मन के अंदर भय कैसा था, सूर्यास्त होने के बाद कोई निकलता था क्या, और आज की परिस्थिति क्या है। लोग भयमुक्त होके अपने काम धंधे, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षण में लगे हुए हैं। बिहार में एनसीआरबी के आंकड़े पर बक्सर से कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले क्या हालात थे ये बात अलग है। अब ये मसला लगभग 15-20 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अभी तक हालात नहीं बदले। बिहार में अपराध का ग्राफ चरम पर है और सरकार अभी भी इस पर रोकथाम करने में बजाय लालू राज की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। संजय तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार अपराध की रोकथाम में पूरी तरह से फेल है। हम सभी जानते हैं कि पुराने राज का बहकावा दे करके, झूठा दिलासा दे करके जो नए नए दावे किए जा रहे हैं ये पूर्णतः फेल हैं। जैसा कि आप लोगों के द्वारा उदाहरण दिया गया कि अपराध में वृद्धि हो रही है, निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ हायर रैंक पर चल रहा है और ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ अपराध का ग्राफ हाई है, ऊंचा है, और लोगों को ये भ्रम दिया जाता है कि लालू जी का राज। अरे भैया, 15 से 20 वर्ष बीतने को हो गए, उनके उस काल की दुहाई आप क्यों देते हैं? अपने काल की दुहाई क्यों नहीं देते हैं कि 15 वर्ष के शासन में आपका शासन ने और प्रशासन ने क्या किया? बीते दिनों बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने एक बयान दिया था कि सीमांचल बांग्लादेशियों को सीमा में घुसने में लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा यह गलत है, वह सरकार में है, मंत्री हैं, ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए और अगर ऐसे बयान देने हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। सीमांचल के इलाकों में स्थानीय लोगों की सहायता से घुसपैठ बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सीमांचल हो या पूरा बिहार, हमारी गवर्नमेंट का बहुत क्लियर स्टैंड है कि बिहार के जो 12 करोड़ लोग हैं सारे बिहारी हैं, इसमें कोई घुसपैठी नहीं है और घुसपैठियों का कोई रोल बिहार के अंदर नहीं है। और ऐसा समझना कि घुसपैठिए आ रहे हैं बिहार के अंदर या कोई इसको शरण दे रहा, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत स्टेप है। क्या लगता है आपको गलत स्टैंड बता रहे हैं? ऐसे इस तरह की बयानबाजी बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से करना कितना उचित? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टैंड है और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। कुछ बीजेपी के लीडर्स ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हम बिहार में लड़ें, बिहार में माहौल बनाए जिससे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय के सीमांचल में घुसपैठ वाले बयान पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जब केंद्र सरकार भारत के लोगों के लिए नहीं है, जब केंद्र की सत्ता पर बैठने के हकदार नहीं है, तो उन आरएसएस के लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, साथ ही उनके साथ देने वाले लोगों को भी छोड़ देना चाहिए, यानी कि साफ तौर पर जेडीयू को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं, जब भारत की सरकार कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है तो आरएसएस के लोग जहां भी कुर्सी पर बैठे हैं सबको हट जाना चाहिए और न हटें तो उनकी सहयोग करने वालों को शर्म आनी चाहिए कि जनता के साथ क्यों जो धोखाधड़ी हो रही है उनके सहयोग में उनका साथ दे रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली में मोदी को और नीतीश कुमार को बिहार में।
जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल मौजूद रहीं, जिन्होंने सीएनजी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, आने वाले वक्त में तमाम जगहों पर सीएनजी उपलब्ध हो जाएगा, इससे लोगों को काफी सहायता होगी। हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसकी तिथि को बढ़ाई जाए ताकि आम लोगों को सुविधा हो इससे। तो क्या उनकी तरफ से कुछ आग्रह आया था क्या? ऑटो हाँ, ये बहुत सारे एप्लीकेशन सब आए हुए थे, बहुत सारे ऑटो ड्राइवर सब ने एप्लीकेशन किया था कि मैम इसको डेट को बढ़ाया जाए। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग नहीं सक्षम थे, इसके वजह से इस डेट को अभी हम लोग विचार कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करना था उनको सीएनजी में। सीएनजी को लेकर भी कुछ परेशानी पड़ी है लगता है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। देखिए, कोई भी काम शुरू करिएगा तो थोड़ी सी शुरू में लगता है परेशानी, लेकिन देखिए धीरे धीरे सीएनजी पाइप, अभी आप देख रहे हैं सभी जगह सीएनजी पाइप लगना है। आने वाले दिनों में अभी तो कुछ जगह पटना में 12 जगह सीएनजी पाइप है भी स्टेशन, अब और बनने का है, आगे भी बनेगा, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बिहार यात्रा के क्रम में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना लोगों के हक में है, इसलिए ये होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सुपौल पहुंचे थे आज जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। इस दौरान उन्होंने वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। बिहार यात्रा पर हैं उपेंद्र कुशवाहा और इस दौरान सुपौल पहुंचे थे। सुपौल में उन्होंने जातिगत जनगणना पर भी बयान दिया है। है 2021 में, क्योंकि इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर अगले 10 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और 10 साल के लिए इंतजार हम करेंगे तो पहले ही से नुकसान हो रहा है, आगे और बहुत नुकसान इस देश का गरीबों का हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जात की गिनती हो। प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया है, हम सब लोग मिलकर इस प्रस्ताव के लिए मुहिम माहौल बनाने में लगे हुए हैं। हम आप सब लोगों से भी आग्रह करने आए, जात की गिनती से कुछ लोग भ्रम पैदा करते हैं कि समाज में किसी वर्ग का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा। बिल्कुल गलत बात है। जात की गिनती से समाज में किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, चाहे अग्रणी भाई हो, पिछड़े भाई हो, सबका फायदा होने वाला है। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ तो चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई।
पीहू पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूजीसी और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन नहीं मानने के आरोप में एलन मिश्रा कॉलेज के छात्र धरने पर बैठ गए। यूजीसी और यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन था कि बच्चों को बिना परीक्षा के पास करना है, लेकिन इसके बावजूद भी एलन मिश्रा की तरफ से कहा गया कि आपकी परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद आपको पास किया जाए, जिसके बाद तमाम छात्र धरने पर बैठ गए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों का हाल बदहाल होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के ददरी पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बहुरा की। यहां स्कूल में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पगडंडी के सहारे स्कूल के अंदर जाने का रास्ता था, उस पर भी घुटने भर पानी भरा है। गौरतलब बात तो यह है कि रास्ते की गड़बड़ी की वजह से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बिरार पंचायत के बडौल गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी पदाधिकारी का ध्यान नहीं गया है। प्रेसिडेंट जो चुने हैं, इसमें व्यक्ति चुने हैं, वो लोग क्या कर रहा है और मुखिया सरपंच क्या नहीं है। मुखिया जी पहले क्या किए और अभी भी जो ये स्कूल का जो स्थिति है, मान गया रास्ता दिया गया तो इसमें तो अभी तक नाला इसमें भी पूरे चौखूट पकड़ लिया, मगर नाला इसमें नहीं बनाया जो पानी। कटिहार से एक नया मामला सामने आया है, जहां के 2 बैंक खातों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आ गई है। बैंक अधिकारी भी हैरान है कि इतनी राशि कहां से आई। इसके बाद तो मानो कटिहार के बैंक में भीड़ लग गई। अन्य लोगों ने भी अपने अपने बैंक खाते को चेक करना शुरू कर दिया। हर सीएसपी सेंटर पर लंबी लंबी कतारें लगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में स्कूली छात्र छात्राओं को पोशाक के लिए रुपए दिए जाते हैं। ये राशि बैंक खाते में ही आती है। 2 बच्चे गुरचंद्र विश्वास और अश्वित कुमार पोशाक सीएसपी सेंटर पहुंचे। वे जानना चाह रहे थे कि पोशाक की राशि आई है कि नहीं। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके खातों में तो करोड़ों रुपए जमा है। ये सुनकर बच्चे वहां खड़े अन्य लोग भी चौंक गए। नौ 905 का। अच्छा, कैसे पता चला? खाता चेक करने गए थे ना। हाँ, तो कौन सी के लिए खाता में पैसा आता है? स्कूल का।
अच्छा स्कूल का तो चौंक गया है ना सब। कैसे पैसा, इतना पैसा है? हाँ? इतना पैसा आ गया तो आश्चर्य हुआ ना तुमको? हाँ। पैसा आया था 62 करोड़। कौन खाता में आया है? स्कूल वाला किताब खरीदने। कौन चीज का देता है पैसा उसमें? किताब खरीदने के लिए। इतना पैसा तो नहीं आता है। नहीं। रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड में खाद लेने के लिए कई ग्रामीण खाद दुकान पर खड़े दिखे। वहीं किसानों ने बताया कि हम लोग रोज सुबह बिना खाए पिए लाइन में लगते हैं, लेकिन शाम तक इंतजार करने के बाद भी खाद नहीं मिल पाता है। वहीं किसानों ने बताया कि खाद नहीं मिलने से उन लोगों के फसल का भी काफी नुकसान होगा। लाइन में किस लिए लगे हैं? खाद के लिए भी खाद के लिए लगे हैं। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? 10 दिन से परेशान में भैया। खाद आप मिलत नहीं के भैया। अभी तक खाद नहीं काउंटर पर जा जाके खाद नहीं मिल पावा। लाइन में किस लिए लगे हैं? खाद के लिए भी खाद के लिए लगे हैं। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? 10 दिन से परेशान में भैया। औरंगाबाद में लगातार जाम की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों को इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी विजेंद्र कुमार के नेतृत्व में आज रमेश चौक से लेकर सदर अस्पताल गेट तक शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान बगैर हेलमेट के चल रहे दर्जनों बाइक को भी फाइन किया गया है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। औरंगाबाद के बनाही गांव में पति पत्नी ने घरेलू विवाद में सल्फास की गोली खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालत खराब होती ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब कारोबारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला मालसलामी थाना क्षेत्र के चकनूरी इलाके का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मवेशियों की खटाल में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के टेट्रा पैक को बरामद किया है। वहीं शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। सूचना मिली कि एक जगह पर जो है शराब का कारोबार किया जा रहा है, ये शराब का। तो इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है कारोबारी के घर गौशाला से शराब बरामद हुआ है। ये शराब कारोबारी भागने में सफल रहा तब उसका। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान NH-30 के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त एक बाइक पर सवार 2 युवक को गैस से भरे टैंकर ने कुचल दिया, जहां बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। मौत की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास जिले के चिनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उगनही में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी घायलों का इलाज चिनारी CHC में कराया जा रहा है। तो वहीं डॉक्टर के मुताबिक 2 की हालत नाजुक होने की वजह से सासाराम सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया था, क्या मामला है? ये सब अपने गांव से लोग जा रहे थे टेम्पो से, पर सवार होकर के टेम्पो कहीं कट गया है और एक्सीडेंट का केस है जिसमें से 2 लोग को ज़्यादा गंभीर चोटें हैं, जिसके चलते रेफर कर दिया गया दोनों को। 2 लोग रेफर हुए हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? श्री पासवान उगहनी और सुदामा कुमार बिहरिया। खगड़िया में लगातार डूबने की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला जिले के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत दिघौन पंचायत का है, जहां 14 वर्षीय किशोरी की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। तो वहीं घटनास्थल पर ASI शैलेश कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेजा है और मामले की जांच कर रही है। अपने के छिए? भतीजी। कना हले? लेटरिन गेल रहे, खड्डा में गिर गेले। सवेरे देखलिए 10 बजे निकल के। दानापुर थाने के नजदीक हाईकोर्ट के वकील स्वर्गीय चंद्रशेखर प्रसाद के घर दिन दहाड़े चोरों ने चोरी कर पुलिस के सामने एक चुनौती दे डाली। दानापुर थाना से महज 100 कदम की दूरी पर चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने 50,000 रुपए नकद समेत 2.5 लाख के गहने और महंगे सामान चुरा लिए। सूचना मिलते ही दानापुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। सारे
10:30 बजे निकले हैं पारस हॉस्पिटल। मेरे पापा वहाँ एडमिट है। 11 बजे हमको कॉल, जैसे हॉस्पिटल के पास पहुँच रहे हैं हमको कॉल गया है घर से कि घर में चोरी हो गया है, सारा सामान बिखरा हुआ है। और घर आए हैं तो और देख रहा है पूरा मेरा गोदरेज का लॉकर, उसमें जेवर था, पैसा था। वो ड्राम में, ट्रक वाला ड्राम में बैग रखा हुआ था, उसमें भी पैसा था, मोबाइल, चार्जर, मतलब बहुत सारा सामान लेके मेरा चला गया है। जेवर भी? हाँ, जेवर था, 2.5 लाख का जेवर था जो घर में रखते हैं, जैसा मानने वाला। कैश था 50,000 करीब। और मेन रोड पर है, आश्चर्य का बात है, दिन में 11:15 बजे बगल में थाना है। हिंदू जागरण मंच ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। मंच ने राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महिला अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक और बीजेपी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करते हुए महिलाओं के लिए खतरा बताने का विरोध किया है। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष बलबीर मंडल के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। बलबीर मंडल ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने इस बयान पर शर्मिंदा होते हुए माफी नहीं मांगते तो शीघ्र ही हिंदू जागरण मंच जोरदार प्रदर्शन करेगी। अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला जला रहे हैं, वो हमेशा टिप्पणी करते हैं। और वो तो पहले ये बता दे, कांग्रेस पार्टी के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष सोनिया गांधी वो क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं। राहुल गांधी क्या है तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहलाते हैं। और हमेशा हिंदुओं को आहत को ठेठ पहुंचाते हैं और हमेशा ये चेतावनी दी जाती है मगर वो बाज नहीं आते हैं। हम लोग इसीलिए उसी के आधार पर आज कुछ दिन कल या परसों राहुल गांधी ने बोला कि आरएसएस और भाजपा हिंदुओं का दलाल है, आरएसएस और भाजपा में महिला सुरक्षित नहीं। ये कहाँ का न्याय है? विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजार सज चुके हैं और एक से बढ़कर एक भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति और सजावट का सामान बाजार में उपलब्ध है। सरकार के आदेश मिलते ही अब बाजार की रौनक लौट गई है। कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार भी लोग पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने पहले से कोरोना के गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया है, जिसके बाद बाजार में भीड़ लगने लगी है और लोग पूजा करने के लिए जगह जगह छोटे छोटे पंडालों का निर्माण कर रहे हैं। मार्केट अभी थोड़ा ठंडा है, लेकिन हल्का फुल्का भी चल रहा है मार्केट। आज कल पूजा है, आज मार्केट थोड़ा बहुत है। दामों में क्या वृद्धि हुई है? दाम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किस तरह से ये मार्केट का माला 20 रुपया करके है, कपड़ा माला है सब आपका 40 रुपया है, 30 रुपया है, 20 रुपया है। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 10 सितंबर को आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड में निर्माणाधीन इन्फिनिटी मॉल, बोडम, सीताराम डेरा और गोलमुरी थाना क्षेत्र में हुए एक के बाद एक हवाई फायरिंग और लूट मामले का उद्भेदन करते हुए आज फिर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटमदा डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने अब तक उक्त मामले में कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि मामले में अन्य की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। सितंबर को आज़ाद नगर में एक गोली चलने की घटना हुई थी दोपहर में। उसमें रोड के किनारे एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है। उस निर्माण कार्य को जो असेलेंट्स हैं उन्होंने रुकवाया और बोला कि आप कार्य नहीं करेंगे, अगर कार्य करेंगे तो आपको हमसे बात करके काम करना है, और हवाई फायरिंग किया गया। उसके बाद सेम डे बोडाम में भी एक घटना हुई डिमना डैम के पास में। सरायकेला जिले समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में भू अर्जन कार्यालय और अंचल कार्यकालों द्वारा की जा रही कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सर्वप्रथम भू अर्जन कार्यालय से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को भूमि से संबंधित लंबित मामलों, सड़क निर्माण में बकाया भुगतान इत्यादि कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। आज झारखंड एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड JIRDCL के प्रोजेक्ट मैनेजर और जिला के वरीय पदाधिकारी, विशेषकर जिला के पुलिस अधीक्षक, ASP और DDC सभी के साथ एक डिटेल सड़क सुरक्षा के संबंधित एक मीटिंग हुआ है। सड़क सुरक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोड का जो मेंटेनेंस का जो कार्य JIRDCL के द्वारा किया जाना है, उसमें प्रगति के बारे में जानकारी उनसे ली गई। इनके द्वारा बताया गया कि सितंबर माह अंत तक जो लाइट्स जहां काम नहीं कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने का काम करेंगे।
सरायकेला जिला अंतर्गत गमरिया रेलवे स्टेशन के पास नाले में बंद बोरे में शव की आशंका पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना आरआईटी थाना पुलिस को दी है, लेकिन सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीण नाराज दिखे। तो दूसरी ओर नाले के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों द्वारा बंद बोरे को छेड़ा भी गया। दुर्गंध से सड़क पर आवागमन भी बाधित रही, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ डीटीवी भारत पर। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत कहें